विकास खंड स्तरीय समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें दिव्यांग बच्चों या गुमसुम रहने वाले बच्चों के 5 रूप की पहचान कर उन्हें अलग से चिन्हित कर पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे ये बच्चे भी उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके, ताकि उनका भविष्य बनाने में उन्हें आसानी रहे। सौ 40 शिक्षकों को दिव्यांगता के ऊपर 5 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में हम इन शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे अपने स्कूलों में जाकर सुव्यवस्थित ढंग से इस दिव्यांगता वाले बच्चों को व्यवस्थित रूप से वे आगे की शिक्षा को बढ़ा सकें। ये क्या है, हम जो भी हमारे पास जो जानकारी हम एमटीज द्वारा जो भी इनको शिक्षा दी जा रही है शिक्षकों को, उससे लाभ ये होगा कि ये पूरी दिव्यांगता के बारे में जानेंगे, जिसमें मुख्य रूप से दिव्यांगता है कि आपको न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर जो कि आपको एक नस के द्वारा संबंधित है, और अधिगम अक्षमता, ऑटिज्म और अति चंचलता एवं बौद्धिक निःशक्तता और स्लो लर्नर, इसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जब क्लासरूम में हम टीचर्स जाते हैं तो इस टाइप के दिव्यांगता के वाले बच्चों को पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए इस प्रकार की प्रशिक्षण दी जा रही है, जिससे अपने क्लासों में जाएं और इस टाइप के दिव्यांगता वाले बच्चों को पहचानें। यहाँ पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांगता के 21 प्रकार हैं जो शासन के द्वारा निर्धारित किए हैं। उसमें 5 प्रकार के दिव्यांगता को कम से कम 40 शिक्षकों को, शासकीय शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिव्यांग बच्चे और एक सामान्य बच्चे में जो अंतर होता है, जो कुंठा की भावना दिव्यांग बच्चों को रहती है, वो समावेशी के अंतर्गत वो एक साथ में रह सकेंगे, पढ़ सकेंगे, ज्ञान अर्जित कर सकेंगे और शिक्षक लोग उसको समझ सकेंगे। यहाँ पे जो ब्लॉक लेवल का ट्रेनिंग चल रहा है, जो नॉर्मल शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और मेरे को खास करके मैडम आमंत्रित किए हैं कि बच्चों में खास करके जो डिसेबिलिटी होती है, तो अभी 2017 की जो नई गाइडलाइन आई है RPWD की, तो उसमें 4 तरह की डिसेबिलिटी बच्चों में पाई जाती हैं। पहला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दूसरा ऑटिज्म, तीसरा लर्निंग डिसेबिलिटी और चौथा मेंटल इलनेस। तो इन चारों पे आप अच्छे से टीचरों को बता दीजिए, ताकि ये टीचर अच्छे से जाके बच्चे लोगों को भी देखें कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो उसको आइडेंटिफाई करके आगे का मैनेजमेंट क्या हो सकता है जिला अस्पताल में या जहाँ भी, वो उनके आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट कर दे, और जिसका सर्टिफिकेट बनता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो उसके लिए भी आगे बढ़ाया जाए। लोग बच्चों को किस प्रकार, जो बच्चे जैसे कमज़ोर हैं, एक प्रकार से ये भी नहीं कहेंगे दिव्यांग हैं, आँख से, पैर से, मुंह से, इन सब से अलग हटके जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं, उनके बारे में भी हमको बताया जा रहा है कि उनको अलग से कैसे शिक्षा दें। हम बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है कि अलग से उन बच्चों को कैसे सिखाया जाए जो बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं या फिर क्लास में आ रहे हैं तो शांत रहते हैं, बताने पर भी नहीं समझ पा रहे हैं, चुप रहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अंबिकापुर में विकासखंड स्तरीय समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें दिव्यांग बच्चों या गुमसुम रहने वाले बच्चों के 5 रूप की पहचान कर उन्हें अलग से चिन्हांकित कर पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे ये बच्चे भी उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें, ताकि उनका जो भविष्य है वो बनाने में आसानी हो सके। जब से कोरोना आया है, मुंह में एक बार खून लग गया शेयर का, कर्जा लेंगे वो जियो रिचार्ज करेगा नहीं। इस पे जो ब्लॉक लेवल का ट्रेनिंग चल रहा है, जो नॉर्मल शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और मेरे को खास करके मैडम आमंत्रित किए हैं कि बच्चों में खास करके जो डिसेबिलिटी होती है, तो अभी 2017 की जो नई गाइडलाइन आई है RPWD की, तो उसमें 4 तरह की डिसेबिलिटी बच्चों में पाई जाती हैं। पहला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दूसरा ऑटिज्म, तीसरा लर्निंग डिसेबिलिटी और चौथा मेंटल इलनेस।
तो इन चारों पे आप अच्छे से टीचरों को बता दीजिए, ताकि ये टीचर अच्छे से जाके बच्चे लोगों को भी देखे कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो उसको आइडेंटिफाई करके आगे का मैनेजमेंट क्या हो सकता है जिला अस्पताल में या जहाँ भी, वो उनके आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट कर दे, और जिसका सर्टिफिकेट बनता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो उसके लिए भी आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे उनमें जब हम थेरेपी देते हैं या बहुत हर एक तरह का थेरेपी देते हैं, और धीरे धीरे बच्चे में काफी वो सुधार होने लगता है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर विथ हाइपर एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि अकेले भी हो सकता है, दोनों साथ में भी हो सकता है, कभी ज्यादा कोई कम भी हो सकता है। पहला उसमें रहता है मतलब फुल बैटरी चार्ज रहता है फुल टाइम, इसका बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं होता है जल्दी, है ना। एक जगह बैठने में इनको परेशानी जाती है, मूविंग अबाउट द हियर एंड देयर, वॉन्डरिंग, कभी यहाँ कभी वहां, इधर उधर, कूद फान, मतलब एक जगह स्थिरता नहीं होती है, बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगला पॉइंट है टॉक एक्सेसिवली, इंटरफेरेंस इन अदर पीपल एक्टिविटी, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो जाके उंगली कर दिया, निकल गया वहां से। आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको धक्का दे दिया, निकल गया। मतलब कुछ ना कुछ दोस्त लोग खेल रहे हैं, उनके जूनियर सीनियर कोई खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे, कैरम खेल, गिरा दिया, निकल गया, उस तरह की समस्या है। उनमें भी होती है जैसे दूसरे बीमारियों में होती है। न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल होते हैं, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, खास करके नोरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन। ये दो तरह के जो हमारे ब्रेन में केमिकल होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, उनमें इम्बैलेंस होने से ये इस तरह की समस्याएं होती है। चौथी पांचवी में है सपोज, तो उनको एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, हिंदी या इंग्लिश। अगर इंग्लिश मीडियम का है बच्चा तो इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा उनके लिए, अगर हिंदी मीडियम का है तो हिंदी न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी एक न्यूज ब्लॉग ले लीजिए, उसको घेर दीजिए, ठीक है। अब उसमें छोटे बच्चे हैं, एकदम 4-5 क्लास में हैं, तो मान के चलिए ए से लेके जेड के बीच में कोई भी लेटर, 2 या 3 लेटर ऊपर में आप लिख दीजिए। सपोज आपने के लिख दिया और ओ लिख दिया, के और ओ। अब बच्चे को यह समझाना है कि बेटा ध्यान से देखो, मैडम ध्यान सुन लीजिए, मैं बोला फिर आप इनको वर्कआउट ही नहीं करवा रहे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वर्कआउट बच्चे में बहुत तगड़ा ये रहती है। और पढ़ाइए सर, योगा, स्पेशल डाइट। हाँ, योगा मेडिटेशन से भी सुधार होता है, कई रिसर्च हुए हैं, मैडम हम बताएंगे इसके बारे में, ज्यादा अच्छे से जानती होंगी। योगा से भी इनमें काफी सुधार होता है। स्पेशल डाइट, अच्छा एक चीज, 3 पत्ती खेलता है क्या, ऐसी गेम खेलता है जो उसके माइंड को एक्सरसाइज कराता है। अगर ये है तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकती है उससे, क्योंकि वो जितनी क्रिटिकल थिंकिंग की गेम्स खेलता है वो उसको उतनी ज्यादा सोचने के लिए अपने ब्रेन को काम कराता है, ये पॉजिटिव वे में जाता है ना। जैसे चेस खेलते हैं हम लोग, वो बस वो देखता है, और जैसे कि मतलब वो ट्यूशन में जाता है, वो मतलब मोबाइल से ही पढ़ता है, उसको मोबाइल चाहिए। अब हम लोग बोलते हैं कि इतना तो मोबाइल से मत पढ़ा कर, तुम्हारा ट्यूशन